तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक सीसीएम का नया इक्विपमेंट और वो इक्विपमेंट है दोस्तों इमेज। ये देखिए चार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या है? इमेज है, किसका? इमेज का। इस इमेज के बारे में जानेंगे। इमेज क्या होता है, इमेज का फंक्शन क्या है, इमेज क्यों लगाया जाता है, इन तीनों पॉइंट को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों और जानेंगे इमेज के बारे में पूरा जानकारी। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है? इमेज। इमेज का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? किसी को पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इमेज का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेरर। क्या होता है? इमेज का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेरर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टेरर क्या करते हैं दोस्तों? वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इमेज जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और फील्ड बनाने के पश्चात क्या करता है? अपना वर्क करता है। इमेज का काम ही होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाना और फील्ड बनाने के पश्चात हमारा जो स्टील के लिक्विड होते हैं उस स्टील लिक्विड को क्या करते हैं? घुमाने का काम करते हैं हमारा मैग्नेटिक इमेज। क्लियर? तो दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? पहला पॉइंट है इमेज क्या है। ईएमएस क्या है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेरर क्या है? तो दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेरर एक ऐसा तकनीकी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मदद से जो हमारे स्टील लिक्विड होते हैं, हमारे स्टील लिक्विड उसको बिना किसी मैकेनिकल कांटेक्ट की घुमाने का काम करता है। ये जो है इमेज। क्लियर? तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इमेज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो क्या है दोस्तों? ये हमारा फंक्शन ऑफ इमेज। इमेज कैसे काम करता है इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। क्लियर? तो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों एसी करंट। इस इमेज में क्या होता है? एसी करंट प्रवाह किया जाता है। ये हमारा जो इमेज है इसमें कॉइल रहते हैं, इसी कॉइल में क्या करते हैं दोस्तों? एसी करंट को प्रवाह किया जाता है। वो भी कितना? ये जो है 400 से 400 एम्पियर। क्या करते हैं दोस्तों? इस इमेज में क्या किया जाता है? प्रवाह किया जाता है एसी करंट को। क्लियर? ये दोस्तों इस इमेज का क्या होता है? एक स्टैंडर्ड आता है कि इमेज में कितना करंट सप्लाई दिया जाए, कितना उसमें डीएम वाटर का फ्लो होना चाहिए, कितना उसका हटर जो होता है फ्रीक्वेंसी होता है, ये क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है। तो 400 से 415 क्या होता है दोस्तों? उसका एम्पियर करंट होता है जिसे इस ईएमएस में क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। क्लियर? हमारा दूसरा है दोस्तों डीएम वाटर। ये डीएम वाटर जो है दोस्तों इस इमेज में करंट के साथ साथ डीएम वाटर भी उसमें फ्लो कराया जाता है। कितना दोस्तों? वो जो है 10 एम क्यूब पर हर्स। 10 एम क्यूब पर हर्स के हिसाब से उसमें फ्लो कराया जाता है वाटर को। क्लियर? डीएम वाटर वो सॉफ्ट वाटर से बहुत ही ज्यादा अच्छा होते हैं। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है दोस्तों? उसमें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हमारा डीएम वाटर दोस्तों इसमें करंट से किसी भी प्रकार का कोई क्रिया नहीं करता। इसी कारण इमेज में डीएम वाटर भी प्रवाह किया जाता है और साथ ही साथ जो हमारा इक्विपमेंट है इमेज इसको कूलिंग भी करता है। क्लियर? अब क्या होता है हमारा जो इमेज में इलेक्ट्रिक हमारा जो करंट जो है 415 एम्पियर जो प्रवाह किए जाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों? इसमें कॉइल होते हैं। इमेज के अंदर क्या होते हैं? एक कॉइल होता है। ये कॉइल क्या करता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या करता है? ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है दोस्तों और इस इमेज के अंदर में क्या रहते हैं? मोल्ड डला रहता है। क्या? मोल्ड। इस इमेज के अंदर ही ये मोल्ड रहते हैं दोस्तों और मोल्ड में क्या होता है?
स्टील लिक्विड का प्रवाह किया जाता है, स्टील लिक्विड का प्रवाह किया जाता है, तो हमारा जो ईएमएस जो है, जैसे ही करंट का सप्लाई दिया जाता है, तो एक क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे-जैसे बनता है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है, एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है। ये बल लगता है तो दोस्तों क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा मोल्ड रहता है और जो मोल्ड के अंदर स्टील लिक्विड डालते हैं, वो जो है एक नॉर्मल तरीका से गिरने के बजाय वो क्या करते हैं, घूमते हुए आते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारा ईएमएस में मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसी फोर्स के कारण हमारा जो स्टील लिक्विड है, उसको घुमाता है। इस स्टील लिक्विड को ईएमएस के द्वारा ही घुमाया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से। क्लियर? जैसे-जैसे इसको घुमाते हैं दोस्तों स्टील लिक्विड को, तो हमारा जो स्टील लिक्विड में अशुद्धियाँ रहती हैं, सल्फर रहता है, गैसेस रहते हैं, इन सभी को क्या करता है, घुमाने पर अपर लेयर में रहता है। जो मोल्ड के टॉप होते हैं, उसी टॉप में क्या करते हैं, अशुद्धियों को ऊपर लेयर में लाते हैं और ऊपर में लेयर में लाने के पश्चात दोस्तों आपने बहुत जगह देखे होंगे कि मोल्ड में ऊपर से एक चम्मच के द्वारा उसको स्लेग को बाहर करते हैं। यानी कि हमारा जो इमेज है वो स्टील लिक्विड्स को घुमाता है और घुमाने से जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कहाँ आता है? अपर लेयर में और उसी अपर लेयर को उसको अलग से निकाल दिया जाता है और निकालने का कारण है दोस्तों इस स्टील का क्वालिटी को बढ़ाने का काम हमारा इमेज जो है स्टील लिक्विड को स्टील लिक्विड की क्वालिटी को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करता है। इसीलिए दोस्तों इमेज को सीसीएम का साइलेंट हीरो भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी बिना मैकेनिकल कांटेक्ट के स्टील लिक्विड को घुमाते हैं। क्लियर? अब देखो दोस्तों इसमें क्या-क्या होता है 400 से 415 एम्पीयर क्या होते हैं करंट प्रवाह होते हैं। ये मोटर 10 एम क्यूब पर हर्स 10 एम क्यूब पर हर्स के हिसाब से इस ईएमएस में क्या होता है डीएम वाटर को फ्लो कराया जाता है। क्लियर? इसमें और होता है दोस्तों जो होता है ये क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी कि इस ईएमएस में इतना फ्रीक्वेंसी हम प्रवाह कर सकते हैं। क्लियर? इतना करंट प्रवाह कर सकते हैं, उस करंट के हिसाब से इसमें हर्ट्ज जो है 1 से 10 हर्ट्ज तक होते हैं। 1 से 10 हर्ट्ज यानी कि 1 सेकंड में एक बार भी घूम सकता है और 1 सेकंड में जो हमारा एसी करंट है, वो 10 बार घूम सकता है। यानी कि इस ईएमएस में 1 सेकंड में करंट को 10 बार भी घुमाया जा सकता है। क्लियर? ये क्या होता है दोस्तों, ये सब स्टैंडर्ड होते हैं। एक इमेज जैसे होते हैं, इमेज का एक स्टैंडर्ड आता है। क्लियर? दोस्तों ये हो गया हमारा इमेज